नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आज से वाराणसी में बीजेपी एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संत रविदास की जन्मस्थली से बीजेपी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। बीजेपी का एक कार्यक्रम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। क्या है बीजेपी का समरसता अभियान और कैसे इसके सहारे 2027 को साधने की तैयारी चल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संत रविदास की जन्मस्थली से समरसता अभियान की शुरुआत करेंगे तो अभियान के जरिए बीजेपी की कोशिश न सिर्फ सामाजिक संदेश देने की होगी बल्कि उनकी निगाहें 2027 के समीकरण साधने पर भी होंगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 850वें प्रकाश पर्व वर्ष के मौके पर काशी से बीजेपी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से अभियान का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस दौरान सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों का पूजन होगा। पूजन के बाद सभी कलशों को अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। 27 राज्यों से आई बीजेपी की प्रतिनिधि टोलियां पवित्र कलश को लेकर अपने अपने राज्यों में जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि गुरु पूर्णिमा एक अच्छा दिन है और गुरुओं का सम्मान उसी दिन से होता है। 20 फरवरी संत रविदास जी की जयंती तक ये लगातार अभियान चलेगा। इस अभियान का नाम होगा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज सामाजिक समरसता संकल्प अभियान। बीजेपी भले ही सामाजिक समरसता वाला अभियान बता रही हो, लेकिन विपक्ष इसे कोरी राजनीति करार दे रहा है। महान संत रविदास जी की 650वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जिस तरह से आतुर है, उसके लिए सीधे सीधे एक लक्ष्य है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलितों के वोट के प्रति अपने उस लालच को दिखा रही है। हमारे सदगुरु रविदास जी के उनके जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो उन्होंने शांति का पाठ दिया था, सरलता का दिया था, ईमानदारी की बात कही थी और समाज में सामाजिक समरसता पैदा करने की जो बात कही थी, उसको हम लोग जन जन तक प्रसार और प्रचार करेंगे और ये पूरी तरह से पूरे देश में रहेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या समरसता अभियान के सहारे बीजेपी बसपा के कोर वोट और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। और सवाल ये भी कि क्या 2027 में दलित समाज बीजेपी के साथ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। उज्जवल पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। कालीचरण स्नेही, दलित चिंतक, भी हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राघवेंद्र जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस अभियान के जरिए, क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि राजनीति है, वोटों की राजनीति। देखिए, विपक्ष अपनी मनमानी और धूर्तता से बाज नहीं आता है। हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती मनाते हैं, महाराणा प्रताप जी की भी मनाते हैं, हम लोग भगत सिंह के भी जयंती मनाते हैं। जो देश के महापुरुष है, महर्षि हैं, उनके बारे में हम लोग समाज में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, हमेशा आंदोलन के रूप में उनके विषय को पहुंचाते रहते हैं। महान महर्षि संत रविदास जी की 650 जयंती है। हमारी पार्टी ने विचार किया उनके संदेश को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनकी जो छुआछूत दूर करने की बात, अस्पृश्यता दूर करने की बात समाज तक पहुंचनी चाहिए। जो सामाजिक समरसता का विषय है, समाज में जाना चाहिए। ये क्या गलत है क्या? कोई हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। पीडीए, एमवाई, जूते मारो चार, ये हिंदू आपको खा जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी तो आप कहीं रहने लायक लेके, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर उसमें कुछ वर्ग देश का है जो हमको वोट करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम इसके माध्यम से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। क्या कोई अपराध कर रहे हैं क्या? हम लोग जो है सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इसीलिए हमारी देश में आज की तारीख में 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। देश और प्रदेश की जनता हमको भली प्रकार से पहचान चुकी है। ये लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं,
जिस तरीके से देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों ने शासन किया। हम लोग 650वीं जयंती मना रहे हैं 29 जुलाई से लेकर। ठीक है उज्जवल पाठक जी, नकारात्मक राजनीति आप लोग करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा वर्ग अगर हमसे खुद जुड़ना चाह रहा है तो इसमें फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? उज्जवल जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, समस्त देशवासियों को देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काला इतिहास रहा है। आजादी से पहले भी जब इनके पूर्वज कहीं ना कहीं लोगों को धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत करते थे, क्षेत्रीय रूप से ध्रुवीकृत करते थे, भाषाई आधार पर ध्रुवीकृत करते थे। आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही अपना इतिहास रहा है भाषाई ध्रुवीकरण का, तो कहीं ना कहीं यही इतिहास रहा है और वर्तमान में भी ये धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और आज जब देश का दलित वंचित वर्ग इनसे कहीं ना कहीं पीड़ित है, तब ये संत रविदास जी का सम्मान कर रहे हैं। इससे पहले आज तक इन्होंने कभी रविदास जी की जयंती नहीं बनाई, और इसके पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती थी, उसको नहीं किसी वाजपेयी ने मनाया। देश के महापुरुषों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति करके देश की जनता को छलने का प्रयास करते हैं, और इस देश के पैलेट गन और ऐसी तमाम घातक हथियारों से हम पाते हैं और की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। ठीक है उज्जवल जी, वापस आऊंगी आपके पास, आपके सवाल का जवाब राघवेंद्र जी से भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दलित चिंतक भी हमारे से जुड़े हुए हैं, कालीचरण जी। कालीचरण जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके के अभियान के जरिए दलितों का भला हो पाया है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होते रहे दलित हमेशा? देखिए, इस देश में केवल दलित ही नहीं रहते हैं, समस्त देशवासियों का भला जिसमें हो, जिसमें मुसलमान भी हैं, पर्सियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, ये तमाम सारे लोगों का भला हो, और संतों ने यही सब पैगाम दिया है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कम से कम नफरत की जगह कोई दल समरसता की बात या समानता की बात कर रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। और संतों की जहां तक इस तरह की यात्राएं करने का काम है, तो सचमुच में जो संत परंपरा है वो तथाकथित नीची जातियों में जन्मे हुए जो महापुरुष हैं, उन्हीं के कारण देश एक रहेगा। चाहे संत गुरु कबीरदास हों हमारे जाकर के, चाहे संत रविदास जी हों, और सबसे बड़ी आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी बधाई हो। और जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु की कोटि में गिना जाता था कभी, वो तथागत गौतम बुद्ध हैं। अभी सारनाथ में जहां प्रथम उपदेश दिया था तथागत गौतम बुद्ध ने, उसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अरे भाई, वहीं से यात्रा निकाल रहे हैं, गौतम बुद्ध की भी लगा करके चलना वहां से, क्योंकि वो सबके गुरु हैं, वो गुरु नाम गुरु हैं। इस देश को गुरु का दर्जा यदि किसी ने दिलाया, तथागत गौतम बुद्ध को दिलाया है। और संत रविदास कबीरदास सब में जो है वही समाये हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो कम से कम सारनाथ में जाकर के जरूर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ है, तो तथागत गौतम बुद्ध की फोटो लगाएं। ठीक है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। ठीक है सर, वापस आते हैं। जयपाल भी हमारे सहयोगी। ठीक है सर, वापस आती हूं मैं। जयपाल हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए हैं। जयपाल, बीजेपी इस अभियान के जरिए जन जन तक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रही है। एक तरीके से आरोप ये भी लग रहे हैं कि वोटों को भी साधा जा रहा है, लेकिन तैयारी 2027 की ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 27 की तैयारी है, और उसी के लिहाज से बनारस में बीजेपी का ये मेगा अभियान इसे कहा जा रहा है। जिस तरीके से संत रविदास की जन्मस्थली को लेकर 25,000 लोगों को एकजुट किया जा रहा है, वो सब संत रविदास में आस्था रखने वाले लोग हैं। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बनारस में गुरु रविदास के एक गेट है, और उसको उसके आसपास तमाम जो लोग हैं उनको तैयारियों के लिए लाया जा रहा है। और आज जब शाम 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो उनके साथ तमाम वो दलित सांसद, विधायक, मंत्री सब मौजूद होंगे। और एक संदेश साफ तौर पर न सिर्फ पूर्वांचल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में दिया जाएगा कि संत रविदास को लेकर जिस तरीके से 6 महीने तक लगातार बीजेपी एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन चलाने जा रही है, उससे सिर्फ रविदास जी के विचारों को नहीं, बल्कि एक सामाजिक समरसता का जो संकल्प है बीजेपी का, वो यहाँ से दोहराने की बात शुरू होगी। और जाहिर है कि जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो विपक्ष के भी सवाल होंगे, और सवाल लाजिमी भी है, क्योंकि चुनावी माहौल शुरू होने वाला है। और उससे पहले बीजेपी का यह दांव कितना उनको चुनावी फायदा देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, इस देश में केवल दलित ही नहीं रहते हैं, समस्त देशवासियों का भला जिसमें हो, जिसमें मुसलमान भी हैं, पर्सियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं,
ये तमाम सारे लोगों का भला हो, और संतों ने यही सब पैगाम दिया है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कम से कम नफरत की जगह कोई दल समरसता की बात या समानता की बात कर रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। और संतों की जहां तक इस तरह की यात्राएं करने का काम है, तो सचमुच में जो संत परंपरा है वो तथाकथित नीची जातियों में जन्मे हुए जो महापुरुष हैं, उन्हीं के कारण देश एक रहेगा। चाहे संत गुरु कबीरदास हों हमारे जाकर के, चाहे संत रविदास जी हों, और सबसे बड़ी आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी बधाई हो। और जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु की कोटि में गिना जाता था कभी, वो तथागत गौतम बुद्ध हैं। अभी सारनाथ में जहां प्रथम उपदेश दिया था तथागत गौतम बुद्ध ने, उसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अरे भाई, वहीं से यात्रा निकाल रहे हैं, गौतम बुद्ध की भी लगा करके चलना वहां से, क्योंकि वो सबके गुरु हैं, वो गुरु नाम गुरु हैं। इस देश को गुरु का दर्जा यदि किसी ने दिलाया, तथागत गौतम बुद्ध को दिलाया है। और संत रविदास कबीरदास सब में जो है वही समाये हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो कम से कम सारनाथ में जाकर के जरूर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ है, तो तथागत गौतम बुद्ध की फोटो लगाएं। ठीक है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, वापस आएंगे। 20 फरवरी को माघ पूर्णिमा का दिन है, और आप सोचे कि उस वक्त तक हो सकता है कि चुनावी डेट भी आ सकता है, और उस वक्त अगर इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे, जैसा कि बीजेपी के 5 चरणों में कार्यक्रम चलाए जाने के जो सूची है वो बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जो चुनावी राज्य हैं, वहां पर इस तरह के अभियान शुरू होंगे। तो बनारस से इसकी बड़ी शुरुआत हो रही है, और चूंकि बनारस में सिर गोवर्धनपुर में जन्मस्थली से शुरुआत हो रही है संत रविदास जी के, तो जाहिर है कि जितने भी रहदासी हैं वो इससे कनेक्ट होंगे, और इससे बीजेपी को भी फायदा उठेगा। क्योंकि देखते हैं आने वाले वक्त में कितना फायदा इससे पार्टी को हो पाता है। जयपाला बनी रहेगा। वापस आते हैं राघवेंद्र जी के पास, एक बार फिर से चलते हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि ऐसे ही कोई कार्यक्रम इतने बड़े लेवल पर नहीं हो जाता, सोची समझी रणनीति भी होती है, और बीजेपी इसके लिए बहुत माहिर बताई जाती है। लेकिन जो पीडीए का फॉर्मूला पिछली बार काफी हिट रहा था, आपको लगता है कि उसमें सेंधमारी हो पाएगी? उसकी काट आप लोग निकाल रहे हैं इसके जरिए? नहीं, देखिए, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। हाँ, ये बात सही है, हम लोग राजनीतिक दल समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं, हम चाहते हैं देश का जितना भी दलित समाज है, जितना भी मुस्लिम समाज है, पिछड़े वर्ग का समाज है, हमको वोट दे, और देने भी लगा है। ऐसे ही थोड़े ना 22 राज्यों में सरकारें हमारी चल रही हैं, 6-6 बार सरकारें रिपीट हो रही हैं। कांग्रेस के भाई हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कौन सा ध्रुवीकरण किया, जरा हमें बता दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, उन्होंने देश और समाज के लिए काम किया हुआ है। कम से कम कुछ ऐसी आंखों में शर्म तो बनाए रखिए कि देश की जनता आपको देख सके। ऐसी घृणा मत फैलाइए कि आपकी शकल देखने को देश की दर्शन नाराज हो जाए। एपीजे कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया था? हम लोगों ने बनाया था। हम लोग ये चाहते हैं देश में जिस तरीके से इन लोगों ने, उज्जवल पाठक जी वो कहना चाह रहे हैं कि हम तो सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, राजनीति करते हैं, आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ दूषित वातावरण इन्होंने फैला रखा है। इन्होंने अभी एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती तक नहीं मनाई थी। एक भाजपा का रैली की फोटो दिखा दीजिए जहां इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। पानी पी करके आप देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं। अरे कम से कम देश करते हैं आप और आपकी राजनीति, पता नहीं आपको, आप और आपकी राजनीति हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं उठ पा रही। आप और आपकी राजनीति हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं उठ पा रही। हम लोग देश के वर्गों को तोड़ने का काम करते हैं। नहीं चाहिए आप लोगों को राजनीति करते हैं। आप लोग राजनीति एबीसीडी नहीं पता है, ध्रुवीकरण करने का काम करते क्या करते हैं? हम लोग सामाजिक समरसता दिवस मनाते हैं हर वर्ष, हम लोग दलितों घर जाके भोजन करते हैं, हम लोग वाल्मीकि जयंती बनाते हैं, हम लोग रविदास जयंती बनाते हैं। क्या जानते हैं आप कुछ? भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले ध्यान दे रहे हैं आप हमें? आप लोगों ने सिर्फ देश में व्यवस्था फैलाई है। आप लोग आतंकवादियों का संरक्षण करते रहे हैं, आप लोगों ने समाज तोड़ने के वो लोगों के साथ खड़े रहे हमेशा, तभी तो आपकी दुर्गति हुई है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, शर्म आनी चाहिए आप। बोलिए उज्जवल जी, बोलिए। आप लोग गतिविधियां करते रहे हैं, इसीलिए आपकी ये दशा बन गई है। उज्जवल जी, देखिए, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त अपने आप को कहने वाले स्वयं एक चढ़ावा चोर साबित हुए। आपने चंदा चोरी के माध्यम से देश की सैकड़ों करोड़ों जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। आपने छात्रों के ऊपर लाठी और पैलेट गन का इस्तेमाल करवाकर इस देश के भविष्य को कहीं ना कहीं नकारने का काम किया। इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति का जवाब आपको उत्तर प्रदेश की जनता देगी और देश की जनता देगी। दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ असंतुलित रूप से अत्याचार आज प्रदेश में जारी है। संत रविदास के नाम पर आप कहीं ना कहीं दलितों का तुष्टीकरण करके
और उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का दलित विरोध का एक अपना इतिहास रहा है। आज तक आरएसएस में किसी दलित समाज का कोई भी व्यक्ति सरसंघ चालक नहीं बना है, और राम मंदिर में एक दलित महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उज्ज्वल जी, लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसे प्रोग्राम तो कांग्रेस भी अचानक से कर लेती है ना। तो आप भी चले जाइए, दलितों के घर खाना खा लीजिए, आप भी चले जाइए, जयंती मना लीजिए, आप भी चले जाइए, कार्यक्रम मना लीजिए, क्या दिक्कत है? दलितों, अरे मैडम कैसी बात कर रही है? दलितों को आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया है। संविधान निर्माण में कांग्रेस का बहुमत था, भूलिए मत। इस देश में आरक्षण को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से दलितों का विरोध करती रही है, आरक्षण का विरोध करती रही है। और जिस सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को जारी किया, उन्होंने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उसने पिछड़ों को आरक्षण दिया। राघवेंद्र जी बता दीजिए, आप वो तो कहना है कि भाई हम हितैषी हैं दलितों के। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास, काली चरण जी आ रही है। इन्होंने कितना दलितों का हित किया है? बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाने का काम किसने किया है? तो दिखना भी तो चाहिए। सहयोगी तो चुनाव लड़ा दिया था कांग्रेस से, कांग्रेस ने चुनाव हरवा दिया। हित की बात आप मत करिए। आप लोगों ने दलितों का हित नहीं किया है, भय दिखाया हुआ है। आप लोगों ने सवर्णों का भय दिखा करके दलितों के वोट हासिल किए हैं। अब पानी बहुत बढ़ गया गंगा में। अब देश की जनता जान चुकी है आप लोगों के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। भय दिखा करके राजनीति करते हो। मुसलमानों के साथ भी आप लोगों ने किया। आज आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। आज आप देश की यूनिवर्सिटीज, देखिए मेरी बात सुनिए, हो गया बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, पूरी बात सुनिए। मैं फैक्ट में बात कर रहा हूँ। अरे देखिए, मैं ऑर्डर भी लीजिए, डिबेट का ऑर्डर लीजिए, मौका कहने के लिए। देखिए, आज देश में बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर न तो दलित प्रमुख की भूमिका में है। आज यूनिवर्सिटीज उठाकर देख लीजिए, वाइस चांसलर में दलित ना की भूमिका में, बिल्कुल शून्यता की ओर जा रहा है। तो आरएसएस के ऊंची जाति के लोग भरे पड़े हुए हैं, और किसी भी प्रकार के दलित पिछड़े वंचित व्यक्ति को वहां पर सहभागिता नहीं दी गई है। शुरुआत में इन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया। माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, ने जब सरकार को दबाव में लिया, तब कहीं ना कहीं जाति जनगणना पर ये आज कहीं ना कहीं समर्थन जता रहे हैं। फिर भी उसको क्रियान्वयन करने का कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं। हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे और देश के दलित पिछड़े को उसका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे, और हमारी पार्टी की यही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, आरक्षण को लागू करने से लेकर के। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि देश की दलित राष्ट्रपति, कहीं ना कहीं महिला राष्ट्रपति बनी हुई है दलित समाज से आने वाली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज को, जब दलित समाज, ठीक है, कालीचरण जी भी हमारे साथ है। कालीचरण जी, ये क्रेडिट लेने की होड़ी चलती रहेगी क्या आपस में राजनीतिक दलों? दलित समाज इस स्थिति बना करके पहुंचता है, भला भी हुआ है। दलित समाज बड़े बड़े पदों पर है। राजनीति वाले राजनीतिक दल क्रेडिट लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्रेडिट तब मिलेगा इनको भदोही को संत रविदास जी के नाम पर जिला घोषित कर दें। इसमें कौन सा बंधन लगा हुआ है? सबसे बड़ा यही होगा गुरु जी को श्रद्धांजलि और प्रणाम कि सपा ने जो बहुजन परिषद के महापुरुषों के नाम पर जिले बदल दिए थे नाम, कम से कम आज के दिन मुख्यमंत्री जी और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं भाजपा के, उनको ये सुझाव देना चाहिए और उनके संज्ञान में होना चाहिए कि आज एक नेक काम कर लें। भदोही को संत गुरुदास जी के नाम पर जिला जो बना था उसको बहाल कर दें, और एक जो है यहाँ पर प्रमुख सचिव जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में होता है वो किसी दलित को बना दें, और एक उप मुख्यमंत्री की 7-8 माह जो बचे हैं जी सुनते रहिएगा, मुख्यमंत्री के रूप में बना दें। ये देखिए मांग रख दी उन्होंने इस मंच से। राघवेंद्र जी नहीं सही किया है भाई, इनके विषय को हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अधिकृत प्रवक्ता हूं, इनकी बिल्कुल मांग जायज है, इनकी मांग को ऊपर पहुंचाया जाएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जो इनकी मांगे हैं उस पर 100% उस पर निर्णय लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, तभी धीरे धीरे समय आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, अन्य राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कोई कहता है भूरा बाल साफ करो, कोई कहता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो दूसरे चार, कोई कहता है पीडीए, कोई कहता है एमवाई। देश में बाढ़ आई हुई है भाई जी, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ, दूषित वातावरण पैदा कर दिया है। उसके बीच में हम लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी महापुरुष, किसी महर्षि के बारे में कोई आयोजन कर रहे हैं, उसको लेकर के इनके पेट में दर्द हो रहा है। कमाल की बात करते हैं, इनको तो साथ भी आना चाहिए।
इनको उस आंदोलन में साथ में रहना चाहिए, कार्यक्रमों में सहभागिता करनी चाहिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, जयपाल भी हमारे साथ है। उज्ज्वल जी, आपसे जवाब लूंगी मैं, लेकिन जयपाल कार्यक्रम के बारे में जरा अपडेट दीजिए। मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे 4 बजे और 4 बजे वो सीधे जो संत रविदास की जन्मस्थली है यहाँ वो आएंगे और इसके साथ ही नितिन नवीन भी रहेंगे और यहाँ पर 25,000 लोगों को एक साथ संबोधित किया जाएगा और समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत यहीं संत रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर से होगी। इसके साथ ही 11,000 दीप जो रविदास घाट है वहां पर जलाए जाएंगे और जो तमाम टोलियां हैं वो यहाँ से रवाना होंगी, देश के 27 राज्यों में जाएंगी और जो यहाँ की मिट्टी है उसको ले जाकर वहां पर भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शाम को 4 बजे से शुरू होगा और तकरीबन 7 बजे शाम तक चलेगा। उसके बाद टोलियां अलग अलग जगहों पर चली जाएंगी और एक साथ जो लंगर है यहाँ पर रविदास मंदिर में, वहां पे लंगर भी एक साथ सभी को छकाया जाएगा और सभी लोग एक साथ प्रसाद पाएंगे। ये भी व्यवस्था की गई है ताकि एक संदेश ये भी जाए कि जितने भी लोग हैं जो संत रविदास को मानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का खास मौका है तो यहाँ से आज शुरुआत हुई है। ठीक है उज्ज्वल जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे 30 सेकंड्स में। ठीक है जयपाल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उज्ज्वल जी, लेकिन अभी आपने सुना राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रमों में तो कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए, तो आप सपोर्ट कीजिए उनका 30 सेकंड्स में जल्दी से। देखिए ऐसी बात है, मैं बता रहा हूँ, संत रविदास जी की जयंती में उनको माल्यार्पण करने से भाजपा दलित हितैषी नहीं साबित हो जाएगी। दलितों का असली उत्थान, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध कराने से आज उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपने प्राइमरी स्कूल बंद किए जिनमें गांव-गांव दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज, बिल्कुल दलितों के लिए कितना काम किया गया है, कितना स्कूल खोले। जी बिल्कुल, दलितों के लिए कितना काम हुआ है, कितना उनके जीवन में सुधार आया है, ये तो सबके सामने है ही। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वक्त वक्त पर इसको लेकर राजनीति करती रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और आगे आपको दिखाते हैं वोट बुलेट।